जितना। ये समझना जरूरी है, जस्ट बिकॉज तुम ये कर रहे हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम सामने वाले को चोट पहुंचाओ। इसलिए अगर कोई लड़की टॉय लाने की बात करती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वह सेटिस्फाइड नहीं है। मोस्ट ऑफन ऐसा केस नहीं होता। वुमन का टॉय यूज करना और तुम्हारा उन्हें सेटिस्फेक्शन देना दो अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे समझो जैसे खाना खाने के बाद तुम डेजर्ट खाना चाहते हो। क्या इसका मतलब है कि खाना खराब था? नहीं, यह बात कोई सेंस नहीं बनाती। काफी बार ऐसा भी होता है कि जब सेशन चल रहा होता है तो वुमन खुद टॉय निकाल लेती हैं, जिससे मेन की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरा सेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। मेन को यह समझना जरूरी है कि वुमन को बस थोड़ा एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन पसंद आता है, जिससे उनका ऑर्गेनिज्म और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अगर तुम इसे एक रोमांटिक जेस्चर बनाना चाहते हो तो तुम अपनी पार्टनर को किसी डेट पर ले जा सकते हो। एक दिन उन्हें किसी टॉय शॉप पर ले जाओ और उन्हें एक्सप्लोर करने दो। फिर घर आकर तुम दोनों मिलकर उस टॉय को यूज कर सकते हो। थैंक मी लेटर। अब बारी है बोनस टिप की, होल्डिंग टाइम यानी आफ्टर केयर। अक्सर हमें लगता है कि जब दोनों पार्टनर ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं तो सेक्स वहीं खत्म हो जाता है। लॉजिकली यह सही लगता है, लेकिन वुमन को यह पसंद नहीं होता कि मेन तुरंत थक कर सो जाएं या फिर अचानक बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज में लग जाएं। बल्कि वुमन चाहती हैं कि उसके बाद भी तुम उन्हें होल्ड करो, अपने करीब रखो और उस मोमेंट को थोड़ा और महसूस करो। होल्ड का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें बच्चे की तरह कसकर पकड़ लेना है। होल्डिंग टाइम का मतलब बस इतना है कि थोड़ी देर उनके पास रहना। यह कडलिंग हो सकती है, या तुम उनके हाथ पर अपना सर रख सकते हो, या फिर कोई और छोटा सा स्वीट जेस्चर कर सकते हो। इसके बाद उनसे पूछ सकते हो कि यह लास्ट सेशन कैसा रहा, उन्होंने कैसा फील किया या उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तुम चाहो तो इस दौरान और भी हल्की फुल्की बातें कर सकते हो, क्योंकि यह वह समय होता है जब वह फिजिकली तुम्हारे साथ काफी ओपन होती हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की है, इन मोमेंट्स के बाद वह इमोशनली भी काफी ओपन हो जाती हैं। ऐसे में अगर तुम अचानक उठकर चले जाते हो तो ये बहुत कोल्ड और डिस्टेंट फील कराता है। इसलिए इस वल्नरेबल मोमेंट में उन्हें बस 10 मिनट चाहिए होते हैं, जहां तुम उनके साथ रहो, उनसे बात करो और उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। तुम उनके साथ रहो और सेम गोज फॉर मैन एज वेल। इससे वह ज्यादा सिक्योर फील करती है और उसे यह महसूस नहीं होता कि तुम उसके साथ सिर्फ सेक्स के लिए हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली ड्रिवन होती हैं और कई वुमेन को खुद भी इन बातों का पूरी तरह एहसास नहीं होता, और अगर उन्हें पता भी होता है तो भी वो इसे खुलकर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। इसी वजह से कई बार तुम दोनों का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैग करने लगता है। और यूजुअली मेन भी अपने सर्कल में ऐसी बातों पर डिस्कस नहीं करते, इसीलिए मेन के पास यह जानने का कोई क्लियर तरीका नहीं होता कि बेड में बेटर कैसे बनना है और उनकी पार्टनर को असल में क्या चाहिए। होपफुली तुमने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और जो सीखा है उससे शायद आज ही अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज भी कर सकते हो। ओवरऑल हमेशा ध्यान रखना कि सेक्स एक सेफ और कंफर्टेबल स्पेस में होना चाहिए और किसी भी इन्वॉल्व्ड पर्सन को अनकंफर्टेबल या फोर्स्ड फील नहीं होना चाहिए। इसलिए सीखते रहो और प्यार करते रहो। याद रखिए, प्यार और इंटीमेसी एक ऐसा सफर है जिसे आप दोनों को मिलकर हर दिन एक्सप्लोर करना होता है। अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उनकी बाउंड्रीज का ध्यान रखें और उनके साथ बिताए हर पल को खास बनाने की कोशिश करें।